नमस्कार दोस्तों एक एमवी होंडियस नाम का क्रूज पिछले 40 दिन से समुद्र के ऊपर तैर रहा है और इस तैरते क्रूज की वजह से पूरी दुनिया में महामारी का डर पैदा हो गया है। इस क्रूज के ऊपर हंता वायरस डिटेक्ट हुआ है और इन सब की शुरुआत होती है नीदरलैंड का एक कपल घूमने के लिए निकलता है और वो 27 नवंबर 2025 को साउथ अमेरिका पहुंचता है। वहां से वो चिले, अर्जेंटीना वगैरह घूमता हुआ लगभग मिड मार्च में उसुआया एक आइलैंड था, वहां पर बर्ड वॉचिंग करने के लिए चला जाता है। इनको मतलब बर्ड वॉचिंग का भी शौक था। विशेषज्ञों का मानना है कि भाई वहां पे ये जब बर्ड वॉचिंग कर रहे थे तो वहां पे कोई इस तरह का कूड़े का ढेर था जिसमें चूहे की पोटी वगैरह या चूहे का पेशाब या चूहे की राल वगैरह थी, जिसको इन्होंने इनहेल कर लिया और उसकी वजह से इन लोगों को जो है हंता नाम का वायरस हो गया। फिर ये कपल 1 अप्रैल 2026 को एमवी होंडियस नाम का जो क्रूज अर्जेंटीना से चल रहा था, ये कपल जो है इस क्रूज के ऊपर सवार हो जाता है और ये जो क्रूज था एमवी होंडियस नाम का, ये अर्जेंटीना से चलकर एक आइलैंड पे जाना था और वहां से वापस फिर ये अपने स्टार्ट पॉइंट पर ही पहुंचना था इसको। उसके बाद 6 अप्रैल को जो ये नीदरलैंड का कपल था, इनमें से जो मेल यात्री था उसको बुखार और उल्टियां होती हैं 6 अप्रैल को, और 11 अप्रैल को इस मेल यात्री की मृत्यु हो जाती है। तब तक भी सब कुछ ठीक था। ये यात्री जो था लगभग 60 साल का था। सब लोग नेचुरल मान देते कि क्योंकि यात्री की जो है वो एज ज्यादा थी तो फीवर या उल्टी वजह से इसकी मतलब डेथ हो गई, ऐसा कुछ क्रूज के स्टाफ ने मान लिया। उसके बाद इस क्रूज से इस नीदरलैंड महिला को इसकी पति के बॉडी के साथ सेंट हेलेना आइलैंड के ऊपर उतार दिया जाता है और वहां से ये महिला अपनी पति की बॉडी लेकर जॉर्डन बक्स चली जाती है और यहाँ पर ही सेंट हेलेना आइलैंड पर 29 यात्री और उतर जाते हैं और वो यात्री अपनी कंट्रियों को चले जाते हैं। लगभग 12 कंट्रियों के ये यात्री थे, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड और कनाडा। 2 यात्री इनमें इंडिया के भी थे, वो इंडिया आ जाते हैं। इन यात्रियों को डिटेक्ट नहीं किया गया, ना इनके कोई सैंपल हुए ना इनको डिटेक्ट किया गया। इनको मतलब हंता वायरस था या नहीं था ये अभी तक नहीं पता। उसके बाद 26 अप्रैल को जो नीदरलैंड की वो महिला यात्री थी उसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनकी जांच करी जाती है, जब जांच में इस कपल को हंता वायरस पाया जाता है। उसके बाद 2 मई को एक जर्मन यात्री की भी मृत्यु हो जाती है, उसको भी हंता वायरस पाया जाता है। फिर क्रूज का जो स्टाफ था वो WHO को इन्फॉर्म करता है कि भाई हंता वायरस की वजह से क्रूज के 3 यात्रियों की मृत्यु हो गई है। WHO इन यात्रियों को क्रूज के ऊपर ही इनके कैबिनों में जो है क्वारंटीन कर देता है। उसके बाद WHO 12 कंट्रियों को उनको इन्फॉर्म करता है जिनके यात्री सेंट हेलेना आइलैंड से अपनी कंट्रियों भी चले गए थे। अब ये क्रूज जो है आइलैंड टू आइलैंड जा रहा है, इसको कोई भी आइलैंड अपने यहाँ पर यात्रियों को उतारने की परमिशन नहीं दे रहा। फाइनली स्पेन जो है कनारी एक आइलैंड है उसके ऊपर दबाव डाला कि भाई हमें इंसानियत के नाते इस क्रूज के यात्रियों को उतारकर उनका जो है ट्रीटमेंट वगैरह शुरू करना है, उनको क्वारंटीन करना है। और कनारी आइलैंड इन यात्रियों को उतारने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद ये एमवी होंडियस जो क्रूज है ये 11 मई को कैनारी आइलैंड पर पहुंचेगा और वहां पे इसके यात्रियों को क्वारंटीन करा जाएगा और उनका ट्रीटमेंट होगा। देखो यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो वायरस है ये इंसान तो इंसान नहीं फैलता, ये चूहे की पोटी या उसका पेशाब या उसकी राल वगैरह से या उनको इनहेल करने से उससे फैलता है। एक बात और है कि जो कोरोना में मृत्यु दर रेशो था वो 1% था, पर इसमें जो मृत्यु दर रेशो है वो 35% से 50% है। ये डराने वाली बात है। इस वायरस को पहली बार 1951 में डिटेक्ट किया गया था। कोरिया की एक नदी है हंता रिवर, उसके किनारे पे ना अमेरिका का एक कैंप था। उस कैंप में इस वायरस की वजह से 3000 से ज्यादा सैनिकों की जान चली गई थी। तब वहां पर ये वायरस डिटेक्ट हुआ था और हंता रिवर की वजह से इस वायरस को जो है हंता वायरस का नाम दे दिया गया था। और इस क्रूज के ऊपर सभी का जो है फिर टेस्ट करा गया। टेस्ट करने के बाद इस शिप के ऊपर 5 कंफर्म हंता वायरस के पेशेंट हैं जिनको क्रूज के ऊपर क्वारंटीन कर रखा है। अब ये यात्री 11 तारीख को कनारी जो आइलैंड है वहां पर उतरेंगे। ये जो हंता वायरस है जब ये इंसान बॉडी में एंट्री करता है तो ये 6 से 8 हफ्तों तक डिटेक्ट ही नहीं होता। जब ये पूरी तरह से बॉडी के अंदर अपना घर बना लेता है तब जाके ये वायरस डिटेक्ट होता है। तब तक आदमी के बचने के चांस कम रहते हैं। तभी इसमें जो है मृत्यु दर रेशो जो है 35% से 50% है। देखो दुनिया में इस वायरस की वजह से महामारी का खतरा तो बड़ा है, पर घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये वायरस इंसान तो इंसान नहीं फैलता, ये चूहों से इंसान में फैलता है।